आप देख पा रहे हैं ये मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है। ये हमारा है जीएसटी का पोर्टल gst.gov.in और ये इन नीचे आपको कुछ न्यू अपडेट्स मिलेंगे। पॉपुलर जो टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे जीएसटी जो कंप्यूटेशन है जीएसटी के रिटर्न्स है उनसे रिलेटेड। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं नॉर्मल डीलर का टीडीएस या टीसीएस का तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे मिलेगा जो इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स हमारी जो होती हैं उसके बारे में मिलेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं अपकमिंग जो ड्यू डेट्स हैं जिसमें आपको रिटर्न भरनी है रिटर्न फाइल करनी है चाहे वो मंथली हो क्वार्टरली हो वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसमें आपको जितनी भी रिटर्न्स अवेलेबल बेसिक रिटर्न्स है वो आपको जो है एक पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ नीचे आपको इंफॉर्मेटिव लिंक्स यहाँ दिए हैं जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे जीएसटी नॉलेज पोर्टल, अगर मैं जीएसटी नॉलेज पोर्टल को ओपन करती हूँ तो ये हमारा हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज तक आपको लेके जाएगा जिसमें अगर आप नए हैं जीएसटी पोर्टल के लिए तो यहाँ आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। आप यहाँ सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू एफएक्यूज के थ्रू और जो टैक्स मटेरियल इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है जीएसटी पोर्टल पे उसके थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जीएसटी के ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं फाइल रिटर्न, लर्न हाउ टू फाइल रिटर्न, अगर आपको ये सीखना है कि जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल किए जाते हैं तो आप फाइल रिटर्न वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आपको ये जो पेज यहाँ नजर आ रहा है ये हमारी रिटर्न्स की इंफॉर्मेटिव पेजेस हैं इंफॉर्मेटिव लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको बताएगा। और ये जो लंबी सी लिस्ट आप देख रहे हैं ये वो सारे रिटर्न्स हैं जो हमें जीएसटी के अंदर फिल करनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी ही रिटर्न फिल करनी है, जो रिलेटिव रिटर्न हमारी होती है हम वो फिल करते हैं। क्वार्टरली रिटर्न विद मंथ एंड मंथली पेमेंट्स क्यूआरएमपी जो स्कीम हमारा क्वार्टरली रिटर्न जो हमारा होता है अगर मैं वो देखना चाहूँ मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करते के साथ ही आपको मैनुअल इसके स्टेप्स देखने हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एफएक्यूज मिल जाएंगे जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड पब्लिक क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली अगर मुझे ये जानना है कि मेरे को न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगी कहीं सर्च करूंगी तो इसी से रिलेटेड एफएक्यूज बनाए जाते हैं। उन एफएक्यूज के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो गवर्नमेंट की साइड से इसमें आंसर आपको दिया गया है। क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी scheme is for eligible taxpayer to file their GSTR1 and form GSTR3 be returned on quarterly basis while paying their tax dues on monthly basis through a चालान। यानी कि अगर आप रिटर्न क्वार्टरली भरना चाहते हैं रिटर्न क्वार्टरली भर रहे हैं हर 3 महीने बाद भर रहे हैं लेकिन जो जीएसटी के पेमेंट है वो आप मंथली फिल करना चाहते हो मंथली पे करना चाहते हो तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने स्कीम में इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको बताई है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं हमारे पेज पर, जीएसटी वाले पेज पर हम वापस आते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पेज पे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी जिसके साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लाइक थोड़ा सा हम बैक आते हैं। ठीक है, अभी हम इस पेज पे थे जिसपे आपको मैंने ये बताया कि जीएसटी नॉलेज पोर्टल जो है वो किस तरीके की फैसिलिटीज जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्विसेज का ऑप्शन, सर्विसेज के ऑप्शन में आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन जिसमें आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगर तो वो डिटेल में आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि अगर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कौन है तो आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ रजिस्टर पर्सन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका
जो बिजनेस लीगल नेम है वो आपको बिजनेस लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पेन, यानी कि पेन कार्ड पे जो आपका बिजनेस आपका नेम मेंशन है, बिजनेस का नेम मेंशन है, वो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेन कार्ड सबसे मेन कोर पार्ट है जीएसटी नंबर का। जो जीएसटी नंबर हमारा जो जीएसटी का प्रोविजनल आईडी है 15 डिजिट्स का होता है, जिसमें जो 10 डिजिट्स होते हैं हमारे, वो हमारा पैन कार्ड का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड नंबर टू, और जीएसटी नंबर जो है बनता है बेसिकली पेन बेस्ड। अब यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट उन्होंने यहाँ पे बताया है, इस फॉर्मेट के थ्रू आपको करना है। और अगर आपने पैन नंबर अप्लाई नहीं किया है तो इस लिंक पे जाके आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जिस ईमेल आईडी पे आपको बाकी की इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की साइट से आती है, जीएसटी पोर्टल की साइट से आती है, वो आपको ईमेल आईडी पे और आपके इस मोबाइल नंबर पे जो है बेसिस वाइज रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती जाएगी। फिर यहाँ आपको पुट करना है ये कैप्चा कोड पिक करके आपको करना है प्रोसीड। आफ्टर प्रोसीड आपके पास जो ये जो सेकंड ऑप्शन बटन आप देख रहे हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, आपके पास ओटीपी आएंगे, दो ओटीपी आएंगे, एक आएगा मोबाइल नंबर पे और एक आएगा आपके ईमेल पे जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। आफ्टर दी वेरिफिकेशन आपके पास क्या आएगा, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर आएगा बेसिकली, जो हमारा टीआरएन नंबर होता है। जैसे होता है ना आधार कार्ड के लिए आप ओटीपी, आधार कार्ड के लिए आपको टोकन नंबर लेना होता है, इसी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको एक टीआरएन नंबर दिया जाता है, जो 15 डेज के लिए वैलिड होता है। 15 डेज के अंदर आप उस पर्टिकुलर टीआरएन नंबर से आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है चालान का, क्रिएट चालान। अब क्रिएट चालान के अंदर क्या हम बताते हैं, जैसे अगर मैं जीएसटी की पेमेंट करना चाहती हूँ तो बिना जीएसटी लॉगिन किए, बिना हमें पोर्टल पे लॉगिन किए आप अपना यहाँ से चालान क्रिएट कर सकते हो, बट इसके लिए हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जो आपका जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर डालकर आप अपना एक नया चालान, जो जीएसटी की फर्दर पेमेंट्स आपको जो करनी है वो पेमेंट करने के लिए आप वो चालान नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। मैं ये आपको ओपन करके अभी यहाँ पर बताती हूँ। जब आप अपना पोर्टल जीएसटी नंबर डाल के आप लॉग कंटिन्यू करोगे, जब आप अपना चालान बनाना चाहते हैं तो ये पेज आपके पास सामने ओपन होगा। अब ये जब पेज आपका ओपन हुआ है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, दो रेडियो बटन्स मिलेंगे जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो चालान आप बनाना चाहते हो वो किस टाइप की पेमेंट के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मंथली पेमेंट लेनी है या एनी अदर पेमेंट आपको लेनी है तो वो पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ मंथली पेमेंट, तो मंथली पेमेंट आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मंथ देना है, कौन से मंथ की पेमेंट करनी है। अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर में हम प्रीवियस मंथ की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। करंट मंथ जो नवंबर है वो दिसंबर में आपको शो होगा, तो आपको वहां से ये पिक करना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एनी अदर पेमेंट लेते तो यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पर आपको चालान की पेमेंट्स शो करनी है और इसके अंदर आपको बताना है कि आप सीजीएसटी आईजीएसटी से टैक्स कितना आप चालान बनाना चाहते हैं, कितने अमाउंट का चालान बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 1000 रुपीज हमारा सीजीएसटी का, और इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस क्या है आपका अदर जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करना है। और मैं यहाँ पे जमा कर रही हूँ 1000 रुपये मेरा सीजीएसटी का और 1000 रुपये मेरा एसजीएसटी का। यहाँ पे टोटल जो चालान मेरा बनने वाला है वो 2000 रुपए का बनने वाला है। फिर आपको अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है, ई पेमेंट है, ओवर द काउंटर है या आरटीजीएस एनईएफटी है। ई पेमेंट यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और ओवर दी काउंटर का मतलब होता है कि आप बैंक में जाके पैसा जमा करा सकते हैं चालान को अपने अकाउंट में शो करने के लिए। ओवर दी काउंटर बैंक में जाकर मैन्युअली जाकर हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है। और ये हमारा एनईएफटी आरटीजीएस होता है, जो आप नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना चालान जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मोड जो है आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्च ऐसे एचएसएन कोड ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप अपना एचएसएन कोड डाल के सर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में, डिटेल के बारे में, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी अगर एचएसएन डायरेक्टरी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एचएसएन डायरेक्टरी है वो आपको
दिखा देगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो HSN कोड की लिस्ट यहाँ पे रेडी की हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और HSN होता क्या है बेसिकली? HSN होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, जो कि हमारे सभी स्टॉक की डिटेल को कंटेन करता है, यानी कि जो कोड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं उन कोड के थ्रू हमारे कौन से प्रोडक्ट का वो कोड क्लेरिफाई किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे जो है बताया जाएगा। तो सभी कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनके ऊपर आपको पर्टिकुलर कोड जो है दिया गया है, वो कोड आप यहाँ से क्लेरिफाई कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, जैसे आ रहा है यहाँ पे SAC, ये होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो कि सर्विसेज के लिए मेंशन किया गया है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उनका क्या HSN कोड होता है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज 9954, इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको यहाँ पर आपको यहाँ पर कोड जो है प्रोवाइड किए। अब वापस बढ़ते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, जो कि हमें जानने थोड़े से और ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ डाउनलोड ऑप्शन में। डाउनलोड ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑफलाइन टूल। ऑफलाइन टूल के अंदर कुछ ऑफलाइन टूल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, जिसको हम ऑफलाइन यूटिलिटी कहते हैं, जो GST के अंदर ही प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि अगर आप GST पोर्टल को यूज करते हो, आप अपना रिटर्न भरना चाहते हैं, GST का रिटर्न भरना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर, जो GST डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें यहाँ पर एक ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि रिटर्न किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, क्या क्या डिटेल वहां पे भरनी होती है, क्या क्या ऑप्शन हमें वहां पे डालने होते हैं। तो जैसे रिटर्न ऑफलाइन टूल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे दिखा रहा है GSTR1 एंड GSTR2 डाउनलोड कर सकते हो आप। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ डाउनलोड बटन पे मैं क्लिक कर देती हूँ और हम यहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं। जो ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड करोगे वो आपके एक्सेल में जाके खुलेगी, और एक्सेल में आप जब इस शीट को ओपन करोगे तो वहां पे अलग अलग टाइप से टैब्स खुलेंगी। जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो जिप फाइल में है, तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ से लेना है एक्सट्रैक्ट टू GST ऑफलाइन यूटिलिटी। आप इस पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर आएगा, इस फोल्डर को क्लिक करोगे। जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे एक और फोल्डर आएगा और उसमें कुछ आएंगी फाइल, जिसमें हमें दो एक्सेल की फाइल पे थोड़ा सा फोकस करना है। एक है GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट, एक है GSTR2। तो मैं यहाँ से GSTR1 पे डबल क्लिक कर रही हूँ। तो जो शीट आपके पास खुलकर आएगी उसमें बहुत सारे टैब्स होंगे, जिस टैब के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू ऑफलाइन यूटिलिटी ऑफ GSTR1। यहाँ पे दिख रहा है आपको हेल्प इंस्ट्रक्शंस B2B SEZ डीम, B2BA, B2CL, B2CLA, ये सभी आपके वो पेजेस हैं जिसके अंदर आप अपनी डिटेल ऑफ रिटर्न फाइल करेंगे, फिल करेंगे, जो ऑफलाइन यूटिलिटी आप यूज करते हो। जैसे देख पा रहे हैं इसके अंदर इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, इनवॉइस टाइप, ई-कॉमर्स, GSTN, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करके बताया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमारे पास जो बहुत सारी टेबल्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करी हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन सभी टेबल्स पे ही काम करोगे, सारी टेबल्स को ही भरोगे। अब मेरे पास जैसे ये आ रहा है CDNR, यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, एग्जम्प्टेड सप्लाई का भी ऑप्शन होता है। बहुत सारी डिटेल आपके पास होती है। तो जरूरी नहीं है कि मान लो एक्सपोर्ट के ऑप्शंस मुझे दिए, मेरा एक्सपोर्ट नहीं होता तो मैं एक्सपोर्ट नहीं फिल करूंगी। मेरे पास सिर्फ B2B होता है अगर, तो मैं B2B में जाऊंगी और B2B में जाके अपनी डिटेल दे दूंगी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू उन्होंने दिया है, ये एक डमी डेटा दिया है। तो इस डमी डेटा को देखकर हमें अपनी डिटेल अपने हिसाब से उसको फिल करके JSON फाइल फॉर्मेट में सेव करके GST पोर्टल पे ऑफलाइन
ऑप्शन जहाँ पे आता है कि आप ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर, बट वहां जाके इस फाइल को आपको अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन किया है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी। यहाँ पे आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके जाती हूँ आपको जीएसटी नॉलेज पोर्टल पे, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। अब मुझे ये देखना है कि अगर जीएसटी का रिटर्न मुझे अपना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे नया रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आईटीसी कैसे हम क्लेम करते हैं, या हमें ऑफलाइन यूटिलिटी को कैसे यूज करना है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, एडवांस रूलिंग, अब डीएससी के लिए कैसे अप्लाई करें, पेमेंट कैसे करते हैं, लेजर्स क्या है, रिफंड्स कैसे लेने हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रजिस्टर विद जीएसटी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ क्लिक करा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर जो जीएसटीआर 1 फिल कर सकता है, मंथली जो रिटर्न फाइल करते हैं वो, कंपोजिट डीलर कैसे करेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे करता है, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करता है, नॉन टैक्स रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बहुत सारे टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, उनके हिसाब से कैसे रिटर्न फाइल करते हैं या कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अप्लाई करूं। अगर मैं हूँ नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी कि मैं नॉर्मल टैक्स पेयर के एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर में जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे वीडियो आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पे एक वीडियो के थ्रू आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो के अंदर आपको चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करोगे इसके अंदर, तो किस तरीके से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये इसी तरीके से दिखा रहा है कि हम सर्विसेज में गए, न्यू रजिस्ट्रेशन में गए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का, या आप मेन्यू से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की विंडो खुलेगी, इसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे जो आपको दी गई है, पेन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सारे फॉर्मेट सेट करेंगे, उसको फिल करेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन खुल के आएंगी। तो ये सभी चीजें आपको आगे इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तरीके से गवर्नमेंट ने आपको मेंशन की हैं सारी चीजें, जिसको आप पढ़ के स्टडी करके थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे मोबाइल पे ओटीपी आया, ईमेल पे ओटीपी आया, उस ओटीपी को फिल करके प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के बाद मिलेगा आपको टीआरएन नंबर। अब यहाँ पे आपको टीआरएन नंबर इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये आपका टीआरएन नंबर है, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, और ये 15 डेज के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे लिखा है कि ये 15 डेज के लिए वैलिड होता है। तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर इस पोर्टल पे जो है स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्पफुल पोर्टल यहाँ पे इसके अंदर आपको बना के दिया हुआ है। होप कि आपको ये चीजें हेल्पफुल हो जो जीएसटी पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं, आप भी इसको समझ सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोर्टल पे दिया है, आप इसके पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न की डेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगी, आप फॉलो अप कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस पोर्टल के बारे में और क्या नॉलेज आप लेना चाहते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।